जब एक भूखे शेर को शिकार दिखाई देता है तो शेर कैसे बिहेव करता है? क्या शेर डिले करता है उस शिकार के ऊपर टूट पड़ने में, उस शिकार को पकड़ लेने में, उसको अपना भोजन बनाने में, या फिर अचानक से टूट पड़ता है? निश्चित तौर पर आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि शेर तुरंत उस शिकार के ऊपर टूट पड़ेगा, झपट्टा मारेगा और उसको अपना शिकार बना लेगा, उसको अपना भोजन बना लेगा। दोस्तों, अगर आपको और आपकी टीम को कोई काम मिले और आपकी टीम उस काम के ऊपर तुरंत इसी शेर की तरह टूट पड़े और तुरंत उस काम को ख़त्म कर दे, उसके बाद उस टीम को दूसरा काम दिया जाए, टीम उसको भी फटाफट फुर्ती के साथ पूरा कर दे, फिर उसको तीसरा काम दिया जाए और उसके बाद चौथा काम दिया जाए। इस तरह से लगातार टीम को बहुत सारे काम मिलते रहें और टीम पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरी फुर्ती के साथ तुरंत उन सारे कामों को फटाफट ख़त्म करती रहे, तो क्या वो टीम बहुत सफल नहीं हो पाएगी? निश्चित तौर पर हो पाएगी दोस्तों, उस टीम को हम कहेंगे सुपर डुपर परफॉर्मिंग टीम। क्या आप ऐसी टीम बनाना चाहते हैं, या फिर क्या आप खुद ऐसे बनना चाहते हैं जो अपने आलस्य के कारण नहीं, जो अपनी डिले और ढील ढाल के कारण नहीं, बल्कि अपनी फुर्ती के कारण, अपनी एफिशिएंसी के कारण, अपनी प्रोडक्टिविटी के कारण जाना जाए? दोस्तों, आप अपनी ब्रांड इमेज बना सकते हैं एक प्रोडक्टिव पर्सन के रूप में, अगर आज के बताए हुए वीडियो को ध्यान से सुने और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके साथ में एक कमाल का रूल शेयर करने वाला हूँ, एक प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ। इस प्रिंसिपल का नाम है पार्किंसंस प्रिंसिपल। दोस्तों, जैसे इंडिया में इंडियन सिविल सर्विसेज होता है और उसमें टॉप लेवल के ऑफिसर्स को हम IAS कहते हैं, उसी तरह से यूके में, ब्रिटेन में भी ब्रिटिश सिविल सर्विसेज होता है। और ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में काम करने वाला एक बहुत ही सीनियर, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही इंटेलिजेंट एम्प्लॉई 1955 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट के साथ। उस डिपार्टमेंट में लगभग 50 लोग थे और उस पूरे डिपार्टमेंट को उन्होंने एक काम दिया, और ये काम जो है, इसके लिए उन्होंने उस टीम को 55 दिन दिए। कहा कि आपके पास ये काम करने के लिए 55 दिन हैं। दोस्तों, उस टीम ने वो काम 60 दिन में पूरा किया, 5 दिन की डिले के साथ। दोस्तों, मिस्टर पार्किंसन ने वही काम एक दूसरी टीम को दिया। उस टीम की स्ट्रेंथ भी लगभग उतनी ही थी जितनी कि पहली टीम की थी, और दोस्तों इस टीम को उन्होंने कहा कि आपके पास ये काम करने के लिए 30 दिन हैं, सिर्फ 30 दिन हैं। देखिए, पहली टीम को उन्होंने 55 दिन बोले थे और टीम ने 60 दिन लगाए थे। दूसरी टीम को उन्होंने कहा कि आपके पास सिर्फ 30 दिन है, लेकिन ये कहने के साथ साथ उन्होंने बहुत ही ज़ोर दे करके, बहुत ही प्रेशर के साथ इस टीम को काम को 30 दिन में पूरा ना करने के रिस्क्स भी बता दी, और इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं उनकी टीम के ऊपर, वो सब भी बता दिए। आप देखिए, कंसिक्वेंसेस जब बता दिया और रिस्क उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली कि रिस्क हाई है, और उन्होंने ये मान लिया कि ये काम हमें 30 दिन में पूरा करना है, तो टीम उस काम को पूरा करने में जुट गई और टीम ने दोस्तों वो काम 28 दिन में पूरा कर दिया। अब देखिए, एक टीम, उतनी ही स्ट्रेंथ वाली टीम, उतनी ही हेड काउंट वाली टीम उस काम को 60 दिन में करती है, जबकि दूसरी टीम उसी काम को 28 दिन में करती है। अगर क्वालिटी की मैं बात करूं तो दोस्तों दूसरी वाली टीम ने पहली टीम की बजाय बेटर क्वालिटी के साथ वो काम खत्म किया था, और इस एक्सपेरिमेंट की जो लर्निंग है वो पार्किंसन प्रिंसिपल के नाम से फेमस हो गई। इनफैक्ट एग्जैक्ट वर्डिंग्स अगर आपको बताऊं तो ये प्रिंसिपल बहुत छोटा सा है। ये प्रिंसिपल कहता है दैट वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम। आपके पास कोई काम है और उस काम को करने के लिए आपको टाइम दिया गया है, अगर वो टाइम काफ़ी है तो वो काम जो है उस पूरे टाइम को फिल कर देगा एक्सपेंड हो करके। दोस्तों, ये हमें अपने जीवन में बहुत देखने को मिलता है, काफ़ी जगहों पर देखने को मिलता है। दोस्तों, मिस्टर पार्किंसन ने इस प्रिंसिपल को सबसे पहले 1955 में द इकोनॉमिस्ट नाम की मैगज़ीन में प्रकाशित किया, एक ऐसे के रूप में लिखा, एक निबंध के रूप में लिखा। दोस्तों, ये प्रिंसिपल काफ़ी फेमस हुआ और उसके बाद 1958 में इस प्रिंसिपल के ऊपर एक बुक आई जिसका टाइटल था पार्किंसंस लॉ द परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस। पार्किंसंस लॉ द परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस। दोस्तों, ये रूल आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है, और इनफैक्ट जो लोग इसको समझ जाते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत सफल हो जाते हैं। अगर मैं आज के कॉर्पोरेट लीडर्स की बात करूं तो मुझे समहाउ ऐसे लगता है एलोन मस्क जो हैं वो इस रूल को अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से अप्लाई भी करते हैं। देखिए, एलोन मस्क पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपनी एग्रेसिव टाइमलाइंस को लेकर के, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि एलोन मस्क अपने टाइमलाइंस को मीट करने में बहुत ज़्यादा बार
फेल होते हैं। लेकिन दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो फेल होकर के भी जीत जाते हैं। अब फेल होकर के कोई कैसे जीत सकता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एलोन मस्क ने कोई काम पकड़ा और उनको लगता है कि ये काम 100 दिन में हो जाएगा, तो एलोन मस्क अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं और उनके अंदर आग भर देते हैं। उनको कहते हैं दोस्तों ये काम हमें 30 दिन में पूरा करना है और 30 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है ये। दोस्तों वो कहते हैं कि चलिए मैं हफ्ते में 120 घंटे काम करता हूं, तो क्या आप 100 घंटे काम नहीं कर सकते, और सब लोगों से बहुत हार्ड वर्क करवाते हैं। दोस्तों इतनी सब मेहनत करने के बावजूद वो काम 30 दिन में पूरा नहीं हो पाता है। मान लीजिए वो काम 40 दिन में पूरा हो जाता है। दोस्तों फिर भी आप एक बार देखिए, अगर 30 दिन के बजाय 40 दिन में काम पूरा करते हैं तो एक तरह से आपको लगेगा कि वो फेल हुए अपने गोल को मीट करने में। लेकिन दोस्तों एक्चुअली तो वो काम 100 डेज़ में होना था, जो कि 40 डेज़ में हो गया है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो वो जीत जाते हैं। दोस्तों ये कमाल है एग्रेसिव टाइम लाइन्स रखने का। पार्किंसंस प्रिंसिपल ये कहता है दैट वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी टाइमलाइंस, अपनी डेडलाइंस के साथ खेलना है। अगर आपकी डेडलाइंस एग्रेसिव हैं और पूरी टीम उन डेडलाइंस को लेकर के सीरियस है, तो आप बहुत जल्दी सफल होते चले जाएंगे। आपके पास और अच्छा काम आने लग जाएगा, ज़्यादा काम आने लग जाएगा और आप उस काम की बदौलत सफल होते ही चले जाएंगे। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने अपना MBA भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ से किया था, IIM लखनऊ से किया था। दोस्तों वहाँ पर सेमेस्टर्स नहीं होते, वहाँ पर ट्राइमेस्टर्स होते हैं, और ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीने का टर्म, जबकि सेमेस्टर का मतलब होता है 6 महीने का टर्म। दोस्तों अब जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं, कहीं भी देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, उनमें एक सेमेस्टर जो है वो 6 महीने का होता है, और MBA या तो 4 सेमेस्टर का होता है, या तो 6 सेमेस्टर का होता है, या तो 3 सेमेस्टर का होता है। दोस्तों वहाँ पर 6 महीने में जो सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, जो कोर्स कवर करते हैं, जो नंबर ऑफ़ आवर्स पर सब्जेक्ट कवर करते हैं, उतने ही नंबर ऑफ़ आवर्स IIMs में 3 महीने में कवर कर देते हैं। और इनफैक्ट मुझे तो कभी कभी लगता है ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा इन डेप्थ कवर कर देते हैं। अब देखिए किसी भी नॉर्मल कॉलेज में जो काम 6 महीने में होता है, वो काम IIMs में 3 महीने में हो जाता है। सिमिलरली बहुत सारी कंपनीज़ में भी ऐसा होता है, जहाँ पर एग्रेसिव टाइमलाइंस रखी जाती हैं और लोग सीरियस होकर के उन टाइमलाइंस को फॉलो करते हैं। वहाँ पर वो लोग एकदम खिलाड़ी बन जाते हैं, एकदम प्लेयर बन जाते हैं, एकदम विजेता बन जाते हैं, और इनफैक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी वही लोग राज करते हैं। दोस्तों आप अगर इसको अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, और अगर आप अपना लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आप भी विजेता बन सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप पार्किंसंस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अपनाने में सफल हो जाते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी एक काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको 3 स्टेप बताता हूं जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में पार्किंसंस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको किसी भी दिन, किसी भी हफ्ते या किसी भी महीने जो भी काम करने हैं, उन सारे कामों की एक लिस्ट बना लीजिए। और जब आप लिस्ट बनाएं तो उसके पहले, हर एक पॉइंट के पहले एक बुलेट लगा सकते हैं, एक राउंड या सर्कल लगा सकते हैं, एक डैश लगा सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 सीक्वेंसिंग मत लिखिए। आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं बिना नंबरिंग के। उसके बाद हर पॉइंट के सामने, उसके राइट हैंड साइड में एक टेंटेटिव टाइम लिखिए कि इस काम को पूरा करने में कितने मिनट आपको लगेंगे। अब ये सारे कामों के सामने लिख लीजिए। मान लीजिए 10 पॉइंट आपके लिस्ट में हैं, तो 10 पॉइंट आपने सबसे पहले नोट डाउन कर दिए और हर पॉइंट के सामने टाइम लिख दिया कि उस पॉइंट को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद तीसरा स्टेप दोस्तों ये है कि आप उस पूरी लिस्ट का प्रायोरिटाइजेशन करेंगे, उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे। आपको देखना है कि इस पूरी की पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कौन सा है। अगर आज के दिन आप एक ही काम करें, सिर्फ एक ही काम करें, बाकी 9 काम नहीं कर पाएँ, तो सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होगा जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे। तो उस काम के सामने लेफ़्ट साइड में 1 लिख दीजिए। जो आपने एक सर्कल बनाया था, बुलेट लगाई थी या फिर एक डैश लगाई थी, वहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। अब वो पूरी लिस्ट में कहीं पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि टॉप वाला काम ही फर्स्ट हो। कहीं पर भी जो आपको लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, उसके सामने, उसके पहले 1 लिख दीजिए, प्रीफिक्स में 1 लिख दीजिए। उसके बाद आप दूसरा इंपॉर्टेंट काम उठाइए, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, उसके पहले आप 2 लिख दीजिए। फिर आप तीसरा उठाइए, उसके पहले आप 3 लिख दीजिए। इस तरह से पूरी लिस्ट की सिक्वेंसिंग कीजिए, प्रायोरिटाइजेशन कीजिए। और दोस्तों सिक्वेंसिंग करने के बाद आपको क्या करना
है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके, सारी ईमेल, सोशल मीडिया, फ़ोन, व्हाट्सएप सब कुछ हटा करके आपको लग जाना है पहला काम पूरा करने में। और आपको अपने आप को चैलेंज करना है कि मैंने अगर इसके सामने 30 मिनट लिखा है तो क्या मैं इसको 25, 27, 28 मिनट्स में कर सकता हूँ। मुझे ये टाइमलाइन बीट करनी है। और दोस्तों, हर बार जब आप टाइमलाइन बीट करते जाएंगे तो आप एक चैंपियन बन जाएंगे अपने टाइमलाइंस को बीट करने के लिए, और आप सफल होते चले जाएंगे। दोस्तों, जब आपने पहला काम ख़त्म किया उसके बाद आप दूसरे काम पर जाएँ, तीसरे पर जाएँ, चौथे पर जाएँ। अगर बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, मान लीजिए कोई मीटिंग आ जाती है, मान लीजिए कोई कॉल आ जाती है, या फिर किसी को कुछ काम डेलीगेट करना है, किसी से कुछ बात करनी है, तो दोस्तों आप ये जो नंबरिंग की है आपने अपने कामों की, उन कामों के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें कीजिए। लेट से आपने पहला काम 30 मिनट्स में पूरा कर लिया और आप दूसरे पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो दूसरे को स्टार्ट करने से पहले आप वो बीच का डिस्ट्रैक्शन है उसको ख़त्म कर दीजिए, उसको फटाफट निपटा दीजिए। फिर आप दूसरे काम पे जाएंगे, फिर आप तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, इस तरह से आप जाते रहेंगे। तो दोस्तों, आपकी काम करने की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगी और काम करने की स्पीड बहुत हाई होगी, और आप फोकस के साथ काम करेंगे तो न केवल कम टाइम में वो काम ख़त्म कर पाएंगे, बल्कि आप हाई क्वालिटी के साथ वो काम ख़त्म कर पाएंगे। और अगर आपकी पूरी टीम इस तरीके को फॉलो करती है तो दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव होने से रोक सके। आप काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाएंगे और आपकी एफिशिएंसी बहुत हाई हो जाएगी, आपकी इफ़ेक्टिवनेस भी बहुत हाई हो जाएगी और आप सफल होते चले जाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो पार्किंसन का प्रिंसिपल है इसको आप अपने बेनिफिट के लिए, अपने आलस्य को दूर भगाने के लिए, अपने आप को एज ए स्मार्ट प्रोफेशनल प्रोजेक्ट करने के लिए और प्रूव करने के लिए अप्लाई करेंगे और इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो न केवल आपको पसंद आया होगा, बल्कि अगर आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।